हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का टेंस का पार्ट 3 लेकर आए हैं। और पार्ट 3 में अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा, टेंस और टाइम के बीच में डिफरेंस सीख लिया है। और उसके बाद सबका सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में देख लिया है। और आज के वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम लोग इंग्लिश में कब करते हैं, तो यूज टू कनेक्ट द पास्ट, यानी कि वैसी घटना जो पास्ट में हो चुकी हो लेकिन उसको प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इट ऑफन डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। ये हमेशा उस एक्शन को या उस घटना को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका जो असर होता है, उसका जो इफेक्ट होता है, वो हमको प्रेजेंट में भी रहता है, जिसके कारण हमको वो काम प्रेजेंट में करने का मन नहीं करता है, और इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन, जैसे मैं खा चुका हूँ। मैं खा चुका हूँ इसका मतलब मैंने अभी तुरंत खाया है, मैं कुछ बीते हुए समय 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अब इसका असर अभी भी प्रेजेंट में ये है कि अब मुझे कुछ खाने का मन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे आई हैव ईटेन। फिर सेकंड देखेंगे, आई हैव ब्रोकन माई लेग, जैसे उसका पैर जो है वो टूट चुका है, मतलब उसका पैर में फ्रैक्चर हो चुका है, तो इसका मतलब कि उसका जो असर है वो अभी भी है। अगर आई हैव ब्रोकन माई लेग अगर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि उसका पैर अभी ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसका जो असर है वो उसको अभी भी है, तो इसीलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले अफर्मेटिव में देखते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, वर्ब थ्री हो गया। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कभी भी हैज और हैव का इस्तेमाल हुआ हो, तो उसमें हम लोग वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। कहीं भी अगर हम लोग हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं या फिर अगर हम लोग हैड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ हम लोग वर्ब थ्री का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव में हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थ्री, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मीन्स अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी हमारा बच गया। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ही यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया। फिर हैज हैव में से हम ही है तो ही के साथ हैज यूज करेंगे। फिर फिनिश का वर्क थ्री हमारा फिनिश्ड हो गया, और रेस्ट ऑफ द वर्क हमारा हिज वर्क जो है वो बच गया रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकंड है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब ही के साथ हम लोग हैज लगाए थे, उसी प्रकार आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। निगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें नो लगा हो, नॉट लगा हो, नेवर लगा हो, वैसा सब सेंटेंस हमारा नेगेटिव कहलाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, बस सब वही होता है। वर्ब थ्री से पहले, वर्ब थ्री से पहले क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है, क्योंकि इसको नेगेटिव बनाना है। बाकी का सब वही होता है। एग्जाम्पल, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो उसमें हम क्या हो गया, ही हो गया, ही के साथ हमारा हैज लग जाएगा। फिर उसके बाद नॉट नेगेटिव बनाना है तो हम लोग नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब थ्री हो जाएगा फिनिश्ड, और अपना रेस्ट ऑफ द वर्क हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। आई हैव नॉट फिनिश माई वर्क, मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है, तो आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। और कभी भी जब हैज हैव हो तो उसमें हम लोग वर्ब थ्री का इस्तेमाल करते हैं, और सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने नॉट का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव के ऊपर। इंट्रोगेटिव का पहचान कैसे होता है, तो इसके लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क हो, और इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपको हैज हैव से चालू हो या फिर डू डच से हो, वाट से हो, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लोग हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा यूज होता है इसमें परफेक्ट टेंस में। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का थर्ड रूप, और बाकी जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाता है हमारा। इसके एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग इतना देर से कर रहे थे ही हैज, तो क्योंकि इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो जो हमारा ये हैज और हैव है उसको हम पहले लिख देंगे, हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, बाकी सब वही रहेगा। वर्ब थ्री हो गया, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। हैव हो गया, आई के साथ हैव लगता है इसलिए हम लोग हैव यूज किए हैं, फिर ये हमारा वर्ब थ्री हो गया, और माई वर्क हो गया। आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ रहा हो, और इसका यूज भी आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस के बारे में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि हमको नाम से लग रहा है, कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो कि जारी रहता है, जो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, और परफेक्ट के बारे में अभी पढ़े हैं, जो कि पास्ट में बीत चुका हो। तो इसका मतलब ये है कि जो वैसा काम जो पास्ट में बीत चुका हो, यानी पास्ट में चालू हुआ हो लेकिन वो अभी भी जारी हो, मतलब वो प्रेजेंट में अभी भी जारी हो, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट रूल देखते हैं, स्टार्टेड इन द पास्ट, जो स्टार्ट कब हुआ हो तो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, स्टार्ट कब हुआ हो तो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, एंड स्टिल ऑन गोइंग, स्टिल ऑन गोइंग का मतलब क्या
क्या है वो अभी भी जारी है, चल रहा है। एग्जाम्पल, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब वो 2 घंटे पहले सोना चालू किया था लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, वो अभी भी सोया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये बहुत ही आसान है। जैसे मैं 10 दिनों से पटना रह रहा हूँ, मैं 2019 से पटना रह रहा हूँ, तो उसमें क्या है वो 2019 से जब पटना रहना चालू किया था लेकिन वो अभी भी पटना रह रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है यूज अ डेफिसिट अ फिनिश्ड एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में चालू हुआ था, एंड जस्ट स्टॉप्ड, और अभी तुरंत हाल फिलहाल में एकदम कुछ क्षण पहले जो है खत्म हुआ है। जैसे समवन हैज बीन वेयरिंग माय शर्ट, किसी ने मेरा शर्ट पहना है, लेकिन इसका क्या पहन रखा है या पहन रहा है जो भी है, लेकिन वो अभी तुरंत खत्म किया है। जैसे वो शर्ट पहना हुआ था, पूरा दिन भर शर्ट पहना और फिर बाद में उसको जो है निकाल दिया, तो वो हमारा हो गया कि वो दिन भर उसको पहना हुआ था, पास्ट में चालू किया और जस्ट अभी उसको तुरंत खत्म किया, तो उसके लिए हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब बनावट होता है। हम बेसिकली उसका ट्रांसलेशन जब बनाते हैं तो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर का निर्माण करना है वो हमको देखना है। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सा जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ हैव हैज लगाना है। अब ये उसमें भी था हैव हैज, लेकिन हैव हैज के साथ हमको बीन लगा देना है। और एक बात और आपको देना होगा कि अगर हैव बीन लगा हो या हैज बीन लगा हो तो इसके साथ जो है वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का फॉर्म लगता है, या फिर हैड बीन लगा हो। अभी जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि अगर हैव हैज हैड होगा तो फिर हम लोग वर्ब थ्री का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर यही तीनों के साथ अगर बीन लग गया तो फिर हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब के साथ हमेशा हम लोग फिर आईएनजी का इस्तेमाल लगता है, इस्तेमाल करते हैं बीन लगने पे। तो इसका हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब, और वर्ब वन के साथ आईएनजी। वर्ब वन के साथ आईएनजी जोड़ने का मतलब ही हो जाता है, जो कि हम लोग बेसिकली वो होता नहीं बट हम लोग अपने समझने के लिए बोलते हैं कि वर्ब फोर उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे गो है तो गो में हम लोग अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। तो बेसिकली उसी को हम वर्ब फोर भी बोलते हैं, या वी आईएनजी भी हम उसी को बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, आई आई के साथ क्या लगता है, तो हैव लगता है। फिर हैव के साथ इसमें बिन लगाना है, आई हैव बीन वर्किंग, और क्योंकि वर्क के साथ हम लोग आईएनजी जोड़ दिए हैं तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। हम लोग एक सप्ताह से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। काम करना चालू कब किए थे, एक सप्ताह पहले, लेकिन अभी भी हम लोग जो है उस काम को कंटिन्यू किए हुए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हैं। सी हैज बीन, सी के साथ क्या लगता है, जैसे हम लोग ही के साथ देखे थे हैज लगता है, वैसे सी के साथ भी हैज लगता है। शी हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, वह एक सप्ताह से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। सेम वही है कि काम करना एक सप्ताह पहले चालू की थी लेकिन अभी भी वह है, अभी भी जो वो उस काम को कर रही है। नेक्स्ट देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस। अब ये निगेटिव है, निगेटिव में क्या लग जाता है, नो नॉट नेवर लग जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट बाकी सब वही हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट, बस यहाँ पे बीच में नॉट आ जाता है। बाकी बीन प्लस वर्ब वन के साथ आईएनजी लगा देते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, मैं एक सप्ताह से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ। बस वही जो है वो उसको बोलना चाह रहा है कि जो प्रोजेक्ट एक सप्ताह पहले चालू हुआ था उस प्रोजेक्ट में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू नहीं हूँ उस प्रोजेक्ट में, तो वो उसका कहने का मतलब ये है। फिर से वही एग्जांपल, सी हैज नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। अगर इंट्रोगेटिव का देखेंगे जिसमें कि हमको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क वाला देखेंगे तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। सबसे पहले हैव हैज को हम लोग फर्स्ट शुरू में कर देंगे, बाकी सब आपका वही हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब फोर, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी हमारा अदर वर्ड या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, क्या मैं इस प्रोजेक्ट पे एक सप्ताह से काम कर रहा हूँ। या हैज शी बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, क्या वह इस प्रोजेक्ट पे एक सप्ताह से काम कर रही है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के लास्ट में पहचान है कि वो हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर दिया हुआ रहेगा इंट्रोगेटिव के लास्ट में। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही सीखते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो है पास्ट का लेके आएंगे, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, दैट मीन्स कि पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बात करेंगे आगे के वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को जो है क्या कर ले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है हमें भी सपोर्ट मिले। धन्यवाद।